एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्रीमन नारायण। तो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने अपनी ब्लॉग के एंड किया था वहीं से अपना ब्लॉग जो है मैंने स्टार्ट कर लिया है। और यहाँ पे हम लोग रुक गए थे थोड़ी देर जो है नाश्ता करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नाश्ते में हमने मंगा लिया है यहाँ पे इडली और साथ में डोसा। तो यहाँ पे आराम से हमने पहले नाश्ता कर लिया था। बाद में हमको पता चला यहीं पे जो है मंदिर भी था, तो हमको आइडिया नहीं था। हम कुछ सामान लेने के लिए गए थे, बच्चों के लिए चिप्स लेने के लिए। तो नए साल के दिन जो है माता रानी के दर्शन हो गए हैं। जय भवानी माँ। तो यहाँ पे हमने कर लिए हैं दर्शन, और दर्शन करने के बाद फिर हम जाएंगे घर की तरफ। हस्बैंड अपने काम से जा चुके थे। तो फ्रेंड्स, हम गए थे दमन, और दमन वापी आपने नाम सुना होगा। तो हम वहाँ गए थे घूमने के लिए। पार्वती शुक्ला सिस्टर का मैसेज आया था कि दीदी आप कहाँ गए हो घूमने के लिए। तो मैं बताना उस ब्लॉग में शायद भूल गई थी, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे फिर हम लोग जो है घर के लिए निकल गए थे फ्रेंड्स। तो घर पहुँचने के बाद हम यहाँ पे टाइम हो रहा था 4:30 और 5 बजे का बीच का ही टाइम है। हमारे घर के अंदर रहती है बहुत तेज़ धूप इस टाइम पे। तो घर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने घर की सफाई कर ली थी। बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। तो मैंने ये वाले रूम की जो है धुलाई कर ली थी। और इधर फिर कर लिया है फिर मेरा हो गया था नहाना। मम्मी ने भी नहा लिया है। नहाने के बाद सारे कपड़े मैंने जो है अभी जो हमारा लॉन्ड्री बास्केट है उसी में डाल दिए हैं। कल वॉश करेंगे सारे कपड़े, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। तो थकान सी भी हो रही थी, सफ़र करने के बाद जो है थकान भी लग जाती है। तो यहाँ पे घर पे आने के बाद मम्मी ने भी नहा लिया था। नहाने के बाद मम्मी ने यहाँ पे चाय वगैरह बना दी थी, और मैंने कर ली है घर की साफ़ सफाई। साथ ही फ्रिज में थोड़े बहुत फ्रोजन रखे हुए थे, वो बच्चों के लिए फ्राई कर लिए हैं। और चाय के साथ हमने वही नाश्ता कर लिया था, क्योंकि सफ़र में ना भूख भी लग जाती है, कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है। और सुबह में जो इडली वगैरह खाई थी हमने दिन में, बस वही हमारा लंच था। और फिर यहाँ पे ये सीधे शाम का टाइम हो गया है। चाय वगैरह पीने के बाद मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, और फिर जाकर के 1 घंटा आराम से रेस्ट किया। फिर आई हूँ मैं किचन में। फ्रिज में और कोई सब्ज़ी थी नहीं, बस पालक ही थे 2 गड्डी। तो इनको मैंने निकाल लिया है। इनको कट करके पहले देख लेंगे इनके अंदर कौन सी घास वगैरह है। और हरी सब्जी को आराम से छांट करके ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी घास वगैरह रहती है। तो अच्छे से छांट लो, फिर मैं उसके बाद इसको अच्छे से बाल्टी में वॉश करूँगी। और जितनी भी इसमें मिट्टी वगैरह होती है ना, सब नीचे बैठ जाती है बाल्टी में। तो परसों जो है कमेंट आया था किरण राठौर सिस्टर उनका, तो वो बोल रही थी कि वो पिज़्ज़ा बेस लेकर के आई हैं और उन्होंने तवे पे बना दिया। तो सिस्टर, क्या होता है ना, जो पिज़्ज़ा बेस होता है ना, उसमें खाली मसाला वगैरह लगा करके चीज़ डाल करके उसको ना माइक्रोवेव में ही जो है आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। और तवे पे तो ऑब्वियसली जल ही जाएगा। तो आप या तो एयर फ्राई में उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तो जब मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ ना घर पे, तो मैं घर पे ही उसका बेस बनाती हूँ। या तो मैदे में थोड़ा बहुत आटा मिक्स कर लेती हूँ, या फिर मैदे में मैं आटा मिक्स कर लेती हूँ कभी, और कभी उसमें थोड़ा सा दही डाल देती हूँ। दही के साथ हल्का सा नमक डाल देती हूँ। साथ में थोड़ा सा जो खाने वाला सोडा होता है ना, जो जिससे हम दाल वगैरह बॉईल करते हैं, वो वाला सोडा डाल देती हूँ। उससे क्या होता है, हम मिक्स करके फिर उसको अच्छे से आटा लगा लेती हूँ दही वाला। तो वो आराम से ना फट जैसे जाता है, और वो फ्लफी भी बनता है। तो पिज़्ज़ा बेस ले करके मैं कभी भी नहीं बनाया है मैंने घर पे, क्योंकि उसके लिए ना माइक्रोवेव या फिर आपके लिए मतलब एयर फ्राई जो होता है उसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि क्या होता है ना कि उसमें ऊपर से हीट लगती है, और जो हम तवे पे बेस बनाते हैं उसमें नीचे से हल्का सा मैं बना लेती हूँ पहले बेस, और फिर ऊपर से रखती हूँ सब्जियाँ। और फिर अभी तो मेरे पास एयर फ्राई हो गया है, तो मैं एयर फ्राई में ही रख देती हूँ, मेल्ट हो जाती है। ऊपर से चीज़ रखना चाहते हैं, कोई भी सब्जी वेजिटेबल्स वगैरह आप जो भी रखना चाहें, वो ऊपर से हीट होती है। और तो अगर हम पिज़्ज़ा बेस में तवे पे बनाएंगे तो वो तो जल ही जाएगा। और कई बार ना मैंने अपने ब्लॉग में शेयर भी किया है मैं आपके साथ पिज़्ज़ा मैंने कैसे बनाती हूँ। पहले वाले वीडियो में भी आप देख सकते हैं। और बाय चांस अगर कभी मौका पड़ेगा तो मैं अभी नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
फ्रेंड्स यहाँ पे शाम की पूजा मेरी हो गई है शाम के टाइम, और सुबह में मैं थोड़ी बहुत भजन करती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा भी लगता है। घर के अंदर अगर शंख और घंटे बजे ना तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी आती है, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इसीलिए गा लेती हूँ सुबह शाम थोड़े से भजन, जैसा भी मुझे आता है। तो बस यहाँ पे शाम की पूजा मेरी हो चुकी है। किचन में भी मैंने दिया लगा दिया है रसोई घर में, और साथ ही यहाँ पे तुलसा जी के लिए भी दीप जला करके लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे शाम की पूजा मेरी हो चुकी है। इसी बीच में मम्मी ने यहाँ पे सब्जी कट कर के मैंने पहले ही वॉश करके रख दी थी, तब तक मैंने सोचा इसका पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी ने सब्जी चढ़ा दी है। सब्जी में आलू और पालक की सब्ज़ी हम लोग बना रहे थे, एकदम सिंपल ही मैं बनाती हूँ। आलू पालक की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे आलू और पालक की सब्ज़ी रख दी है मैंने आयरन की कढ़ाई में बनने के लिए, और पूजा पाठ यहाँ पे हो चुकी है। और दिन में बहुत ज़्यादा थकान भी लगी हुई थी, तो इसीलिए सोचा टाइम से खाना पीना बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारा जो है सब्ज़ी तो बन करके रेडी हो गई है। थोड़े से मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, चावल चढ़ा लूँगी। और साथ ही कल बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो इसीलिए कल की भी जो है तैयारी करनी है। तो यहाँ पे रोटियाँ मैंने बना दी थी, चावल भी बन रहे थे। तो फिर जो है रोटियाँ वगैरह बनाने के बाद फिर बच्चों को यहाँ पे मैं सीधे प्लेट लगा करके दे दूँगी। और रात में मैं जब बच्चों को स्कूल जाना रहता है तो रात में हम लोग जो है टाइम से सो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को सुबह 5 बजे उठना रहता है। बच्चों की वैन आ जाती है 6:20 तक, तो वैन आ जाती है 20 तक तो बच्चे निकल ही जाते हैं। तो इसीलिए टाइम से बच्चों को सुला लेती हूँ मैं। और सुबह उठने के लिए जो है कभी भी सब लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग, कि हमें सुबह उठने में आलस आता है। तो आलस इसीलिए आता है क्योंकि हम लोग जब रात में टाइम से सोएंगे नहीं तो सुबह उठना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बॉडी को रेस्ट और साथ में नींद जो है पूरी होनी चाहिए, तभी जा कर के जो है हम सुबह में अपना आराम से उठते हैं। और अगर रात में बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, टाइम से आप सोएंगे नहीं, तो कब बिल्कुल भी जो है सुबह उठने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए टाइम से उठने के लिए टाइम से सोने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बस यहाँ पे फ्रेंड्स खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए हैं मैंने, और किचन काउंटर टॉप पहले ही क्लीन करके रख देती हूँ मैं रोटी वगैरह बनाने के बाद। और फिर यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन जो थे वो भी वॉश करके रख दिए हैं। और आयरन की कढ़ाई को साफ़ करके मैंने धो दिया है। धोने के बाद में इस तरीके से डेली जो है ऑयलिंग कर लेती हूँ, नहीं तो ना फिर इसमें जंग लग जाता है और फिर गहरे जो है निशान पड़ जाते हैं, फिर वो साफ़ होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो बस यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको सुखा लिया था चूल्हे पे। सुखाने के बाद हल्का गर्म हो जाती है ना, ये जितना भी पानी रहता है सारा सूख जाता है। और इस तरीके से मैंने हल्का रिफाइंड ऑयल लगा लिया है और फिर इसको रख दिया है उल्टा करके। तो बस यहाँ पे किचन की सारी साफ़ सफाई हो गई है। और यहाँ पे मुझे लगाने हैं राधे के बालों में ऑयलिंग करनी है, क्योंकि कल सुबह उसको जाना है स्कूल। तो ऑयल वगैरह मैं रात में ही लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह में ना बहुत ज़्यादा टाइम जो है लेट हो जाता है अगर ये सब चीज़ें मैं सुबह में करूँ। कभी कभी बाई चांस कभी छूट जाता है तो कभी जो है सुबह में भी करना पड़ता है, पर लेकिन ये है कि ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि रात में लगा लूँ। बाल वगैरह रात में ही अच्छे से सुलझा लेती हूँ, ताकि सुबह में इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो। और रात में बालों में ऑयलिंग करने के बाद ना नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। तो दोनों बच्चों के मैं ज़्यादातर रात में ही लगाती हूँ ऑयल। और डैंड्रफ वगैरह भी हो ही जाता है आजकल, तो इसीलिए ऑयलिंग तो करना ज़रूरी है धोने से पहले। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक